हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। तो जैसे आपको पता है कि हमारी गीतांजलि एप्लीकेशन है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गीतांजलि एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है उसी के लिए ही हम अपलोड करते हैं, आपके पास में आपको देते हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं गीतांजलि एप्लीकेशन से तो वह हमारा एक नंबर है, उसको नोट आउट कर लीजिएगा, है ना। उस पर आप गीतांजलि लिखकर भेज सकते हैं या ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं। क्या लिखकर? ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं 94577745 और 35। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि आप अगर हमारी सभी कक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गीतांजलि एप्लीकेशन, ठीक है ना, पर सारी कक्षाएं हमारी उपलब्ध हैं। तो वहां पर हमारा बैच चल रहा है, वह हमारी एप्लीकेशन है गीतांजलि की एप्लीकेशन। आप वहां पर जाकर, है ना, व्हाट्सएप पर ज्वाइन लिख कर हमें भेज सकते हैं, तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है एक बांध भी है, क्योंकि बांध जोड़ो मिलाओ में पूछ लिया जाता है। बांध होते क्या है वास्तव में, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। देखिएगा, बांध को ही हम क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना, क्योंकि एक कार्य से ही कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, तो इसीलिए बांध को क्या कह दिया गया है? बहुउद्देश्य परियोजना बोल दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि बांध बनाकर हम क्या करते हैं? बांध बनाकर हम विद्युत का निर्माण करते हैं, सिंचाई के लिए नहरें निकालते हैं, ठीक है, और आटा चक्की वहाँ पर लगती है ना। क्लियर है पॉइंट? यानी कि विद्युत का कार्य भी वहाँ पर होता है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जब जलाशय भर जाता है तो वहाँ पर मछली पालन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मछली पालन भी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? पर्यटन स्थल भी बन जाता है। क्या बन जाता है? पर्यटन स्थल भी बन जाता है, आप उसको देख भी सकते हैं, है ना। तो यानी कि बांध बनने से, एक बांध बनने से कई सारी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, इसलिए बांध को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आइएगा स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के बांध। आज सभी महत्वपूर्ण जो बांध हैं उत्तर प्रदेश के, है ना, वो पढ़ लेते हैं। आइएगा, हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है 9457774535। तो इस पर आप ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं और हमारी सभी कक्षाएं आप हमारी गीतांजलि एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, ठीक है। आइएगा, चलिएगा, देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश है ना। ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण बांध है वो हमने दर्शा दिए हैं, है ना। सभी को दर्शाते तो क्या होता कि इतना तो स्थान भी नहीं है कि सभी को हम दर्शा देते, है ना। तो जो महत्वपूर्ण है उनको हमने दर्शा दिया है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो बिजनौर है, बिजनौर में रामगंगा एक बांध है जो रामगंगा नदी पर ही है। देखिएगा, रामगंगा नदी ये आपकी क्या है? रामगंगा नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ये कौन सी नदी है आपकी? ये गंगा है। क्या है? गंगा। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ये रामगंगा है। क्लियर पॉइंट? कौन सी है? रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा पर ही क्या है वास्तव में? रामगंगा बांध है, तो वह धामपुर में है। धामपुर नगीना क्षेत्र पड़ता है, धामपुर नगीना, है ना, तो वहां पर है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? वास्तव में पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का, जो सबसे ऊंचा बांध है वास्तव में वह कौन सा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध आपका रामगंगा बांध है, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। कितनी है? 128 मीटर है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलेगा, आगे चलते हैं। यहीं पर ही एक रामकोठी बांध भी है। क्या है? एक रामकोठी बांध भी है यहीं पर ही, है ना, रामकोठी बांध। और एक कालागढ़, क्या है? कालागढ़ बांध है। कालागढ़ बांध भी यहीं पर ही है ना। कालागढ़ बांध भी यहीं पर है। किस नदी पर? ध्यान रखिएगा, रामगंगा नदी पर। कालागढ़, रामकोठी और
रामगंगा। ये तीनों के तीनों बांध किस पर हैं? रामगंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोनभद्र, देखिएगा ये क्षेत्र कौन सा है आपका? ये वास्तव में क्या है? सोनभद्र है। सोनभद्र से जैसे ही आप ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा? मिर्जापुर आ जाता है। क्या आ जाता है? मिर्जापुर आ जाता है। ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना? बुंदेलखंड अर्थात पठारी वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड तो नहीं कहेंगे, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये है, ये पठारी क्षेत्र है आपका, है ना? तो यहां से भी प्रश्न बनता है। देखिएगा रिहंद बांध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिहंद बांध भी। होता क्या है वास्तव में, देखिएगा बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो सोन नदी है, ये सोन नदी है, सोन नदी की एक सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की एक सहायक नदी है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिहंद नदी कहते हैं। तो रिहंद नदी पर एक बांध है, कहां पर? सोनभद्र में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर है। कितनी है? 91 मीटर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, पूछा जाता है, रिहंद नदी पर है। क्लियर है पॉइंट? यहीं पर ही देखिएगा स्थान का अगर नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, पीपरी स्थान पर है। ये कहां पर है? पीपरी स्थान पर है। कन्हार वास्तव में कन्हार नदी पर है। ठीक है, किस पर है? कन्हार नदी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर वास्तव में वो भी कहां पर है? रिहंद नदी पर ही है। और कहां पर है? सोनभद्र में है। ठीक है, और ओबरा बांध, ये भी पूछा जाता है। ओबरा बांध भी वास्तव में किस नदी पर है? रिहंद नदी पर ही है। इस पर है? रिहंद नदी पर ही कौन सा है? ओबरा बांध है, जो कहां पर है? सोनभद्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा मिर्जापुर, हमने बताया कि सोनभद्र से ऊपर यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कौन सा है? मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर में वास्तव में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये क्षेत्र आपका कौन सा है? मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। तो मिर्जापुर पर एक बांध है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजा बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजा बांध। वह किस नदी पर है? बेलन नदी। अब बेलन नदी जो है वास्तव में वह टोंस की सहायक नदी है। ये टोंस नदी है, टोंस की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? बेलन नदी। तो बेलन नदी पर ही एक बांध स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजा बांध कहते हैं। ठीक है, मिर्जापुर में ही अदवा एक बांध है, और अदवा नदी पर ये छोटी छोटी नदी है ना? तो उन पर बांध बनाए गए हैं, है ना? अदवा नदी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जारको बांध भी कहां पर है? मिर्जापुर में है, पूछा जाता है। रोरा नदी पर ही अहरोरा बांध स्थित है। जागरो, ठीक है, जारगो बांध भी जागरो नदी पर ही है। जारगो नदी पर, ठीक है, उसी के नाम पर है। क्लियर अपन? जैसे अदवा बांध अदवा नदी पर ही है, उसी के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजा बांध को आपको याद रखना है, बेलन नदी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, झांसी में माता टीला बांध है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। किस पर? बेतवा नदी। ये कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी पर एक बांध है, जिसे हम क्या कहते हैं? माता टीला बांध कहते हैं। यहीं पर ही क्या है? राजघाट, है ना? राजघाट बांध भी है। यहीं पर क्या है? एक राजघाट बांध भी है। राजघाट बांध की विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका जो लाभ लेते हैं वह दोनों लेते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश भी लेता है और मध्य प्रदेश भी इसका लाभ लेता है ना? कौन सा? बेतवा नदी पर है राजघाट बांध, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी जिससे लाभान्वित होते हैं। सुकम्मा और डुगुम्मा ये भी बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये हमने नदियों वाले चैप्टर में भी शायद आपको पढ़ाया है ना? जिसने नदियों वाला चैप्टर उत्तर प्रदेश की नदियां नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा, वहां पर भी हमने इसको बताया है, सुगुम्मा और डुगुम्मा बांध को। ठीक है, पारिछा बांध भी कहां पर है? बेतवा नदी पर है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आइएगा कानपुर के बांध की बात कर लेते हैं। कानपुर में महत्वपूर्ण बांध लवकुश है, जो किस पर है? गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है, सहारनपुर में एक बांध है जिसका नाम क्या है? हथनी कुंड। हथनी कुंड वास्तव में किस नदी पर है? यमुना पर है। ये हथनी कुंड का अगर स्थान भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, फैजाबाद एक स्थान है। तो फैजाबाद
स्थान अर्थात ग्राम में यह हथनी कुंड बैराज स्थित है, अर्थात बांध स्थित है। किस नदी पर? यमुना नदी पर। इस फैजाबाद पे अर्थात हथनी कुंड बांध पर ही 3 राज्यों की सीमाएं आपस में मिल रही हैं, है ना। किस किस की सीमाएं मिल रही हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों की सीमाएं वास्तव में फैजाबाद जो बांध है ना, यानी कि हथनी कुंड जो बांध है उसी पर ही मिलती है ना। उसकी सीमा पर ही ये बांध बनाया गया है यमुना नदी पर। चलिए बहराइच को समझ लेते हैं। बहराइच में कौन सा है? सरयू बांध है, नाम समझिएगा। सरयू बांध है, देखिएगा ये कौन सी नदी है? घाघरा नदी है, तो यहाँ पर क्या है? सरयू बांध है। कौन सा बांध है? सरयू बांध। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए किस नदी पर है? सरयू भी दे सकता है ऑप्शन में, क्योंकि घाघरा नदी को सरयू भी कहते हैं, है ना। घाघरा नदी को सरयू भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो घाघरा नदी पर ही सरयू बांध है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। ठीक है, कहां पर है? बहराइच में है। कहां पर? बहराइच में। चंदौली के जो बांध है उसको समझ लेते हैं। मूसा बांध। कौन सा बांध? मूसा बांध। ठीक है, इसे मूसा कंद, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मूसा कंद बांध भी कहते हैं, मूसा कुंद बांध भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये किस नदी पर है? ये कर्मनाशा नदी पर है। किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है, महत्वपूर्ण है। चंदौली में ही एक महत्वपूर्ण बांध है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रप्रभा बांध कहते हैं। और चंद्रप्रभा बांध भी किस नदी पर है? वास्तव में चंद्रप्रभा नदी पर ही है। किस नदी पर है? चंद्रप्रभा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, महोबा में। ठीक है, महोबा में जो बांध है उसे हम क्या कहते हैं? अर्जुन बांध कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी, इसे यहीं पर ही, इस नदी का नाम भी अर्जुन है, और इस नदी के नाम पर ही इस बांध का नाम क्या रख दिया गया है? अर्जुन बांध रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? अर्जुन बांध। यहाँ पर ही झलारपुर, क्या है? झलारपुर है। झलारपुर वास्तव में किस नदी पर है? करदिया नदी पर है। किस नदी पर है? करदिया नदी पर है, महत्वपूर्ण है। आगरा और मथुरा के सीमा के अंतर्गत एक बांध बना हुआ है, और इसका लाभ आगरा और मथुरा दोनों लेते हैं, है ना। तो घुमाकर प्रश्न कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है ना। प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि उस बांध का नाम बताइएगा जो आगरा और मथुरा दोनों के दोनों लाभान्वित होते हैं, तो उस बांध का नाम आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोकुल बांध होगा। कौन सा? गोकुल बांध, जो किस नदी पर है? जो यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। क्लियर है पॉइंट? हाँ, नोट्स आप बनाते रहिएगा, है ना। ठीक है, आइएगा देखिएगा ललितपुर में कितने बांध है? ललितपुर के जो भी महत्वपूर्ण बांध है हमने यहाँ पर अवस्थित कर दिए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, पथराई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस नदी पर है? पथराई नदी पर है। वास्तव में है क्या? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम क्या कहते हैं? घसान नदी कहते हैं। क्या? घसान नदी कहते हैं। सहायक नदी है बेतवा की, और इसकी भी एक सहायक नदी है जिसे हम क्या कहते हैं? पथरई कहते हैं। ये रही यहाँ पर, क्या है? पथरई। यानी कि बेतवा की सहायक नदी धसान नदी, और धसान की सहायक नदी क्या होती है? पथराई नदी। तो पथराई नदी पर एक बांध है ना, तो उसे ही उस नदी के नाम पर ही रख दिया गया है, पथरई बांध। तो पथरई बांध किस पर है? पथरई बांध पर, यानी कि पथरई नदी पर है। होता क्या है? ये मुख्य नदी है, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी। क्लियर पॉइंट? अब इनकी भी क्या है? सहायक नदी होंगी। इनकी भी क्या होंगी भाई? सहायक नदी होगी। और इनकी भी सहायक नदी होंगी। क्या होगी? इनकी भी सहायक नदी। यानी कि जहां से मुख्य नदी में जल आ रहा है, ये क्या थी आपकी? ये आपकी मुख्य नदी थी। यानी कि इसमें क्या हुआ कि सहायक की सहायक नदियों ने जल को दिया, है ना। आ रही है बात समझ में? तो जब सहायक की सहायक नदियां इसमें जल भर रही हैं,
तो जहां से वे नदियां, सहायक की सहायक नदियां आ रही हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं जल अधिग्रहण क्षेत्र, जल अधिग्रहण क्षेत्र, जल अधिग्रहण क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो पथरई समझ में आ गया। घसान किसकी सहायक नदी? बेतवा की, बेतवा की। और पथरई किसकी सहायक नदी? घसान की सहायक नदी। इसी यहाँ पर ही एक सहायक नदी और है जिसे हम क्या कहते हैं, जामनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जामनी नदी। तो जामनी नदी पर ही एक बांध स्थित है, उसी के नाम पर स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, जामनी बांध कहते हैं। इसे कई कई परीक्षाओं में जामनी भी बोल देते हैं, सॉरी जामुनी। तो जामुनी भी अगर पूछा जाए तो आपका आंसर यही होगा। क्लियर पॉइंट? रोहिणी, रोहिणी बांध वास्तव में रोहिणी नदी पर ही है, ललितपुर में है। सहजाद बांध सहजाद नदी पर ही है। ठीक है, गोविंद सागर, अंतर को समझिएगा। यहां पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद नदी पर है। यहां पर है खाली गोविंद सागर जो किस नदी पर है? सहजाद नदी पर है। किस नदी पर है? सहजाद नदी पर है। सहजाद नदी पर दो बांध है, एक तो खुद सहजाद है और दूसरा गोविंद सागर है। ठीक है, अब सजनाम, सजनाम, सजनाम नदी पर ही है। सजनाम बांध किस पर है? सजनाम नदी पर ही है। चित्रकूट में भी एक बांध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, गढ़वा बांध। गढ़वा बांध वास्तव में किस नदी पर है? गढ़वा पर ही स्थित है। गढ़वा बांध किस पर है? वास्तव में गढ़वा नदी पर ही है। ये हमने 5 बड़े बांध लिखे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आपको बताना है कि बड़े बांध का मतलब बड़े, ऊंची की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। ऊंचा अलग होता है, बड़ा अलग होता है। तो ये बड़े बांध हमने बताए हैं उत्तर प्रदेश के 5 बड़े बांध, है ना। कभी जोड़े मिलाओ में आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला रिहंद बांध है, दूसरा कौन सा है? मूसा कुंड या मूसा कहंद या फिर खाली मूसा भी बोल सकते हैं, है ना। आपका होमवर्क है, आपको इनकी नदी बतानी है और क्या बताना है आपको, ये किस जिले में स्थित है। क्लियर है पॉइंट? आप निष्क्रिय हो जाएंगे, सब चीजें हम ही बताएंगे तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी होमवर्क दिया है हमने, इसको करिएगा। नहीं होगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, अगला राजघाट, कौन सा? राजघाट बांध है। अगला कौन सा है? जारगो बांध है और नागौर, नागौर बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 5वां बड़ा बांध है उत्तर प्रदेश का। अब देखिएगा, एक चीज रह गई, इसको भी समझ लेते हैं। रिहंद नदी पे एक बांध है जो जिससे 3 राज्य क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि उस बांध का नाम बताइएगा जिससे 3 राज्य क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बाण सागर बांध जो किस स्थान पर है? सहडोल ना, ये स्थान का नाम है, सहडोल स्थान पर है। ठीक है, तो इससे मध्य प्रदेश भी क्या होता है? लाभान्वित होता है, उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित होता है और झारखंड भी लाभान्वित होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगली कक्षा में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।